वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा वंदे नन्दापारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशीविभूतिनगरान्नवनीतराभात् ीलाम्बरारुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री गणपतये दूसरों से उपकार ले लेना और देना नहीं, ये कोई न्याय है? इस वजह से उनकी सेवा होनी चाहिए, हृदय से आदर करना चाहिए। कहावत है, एक गुना दान सहस्र गुना पुण्य। आपने 1 रुपया दिया, आपको 1000 रुपयों का पुण्य दिया, तो बड़ा कौन दानी है बताओ, लेने वाला है कि देने वाला? ऐसे जितना आप उपकार करते हो आपको वो कल्याण देता है, उद्धार देता है, सकाम भाव से स्वर्गाधिक देता है, तो वो बड़ा देने वाले। आप वो नाशवान तुच्छ चीज देने वाले, वो अविनाशी चीज देने वाले,
वो छोटे कैसे हो गए? जो मांगने आ जाए वो छोटा है, आप देने वाले बड़े हो गए। अभिमान मत भरो बाबा, अभिमान है ये केवल पतन करने वाला। ऐसी वे नहीं हो तो क्या करो? जैसे अब विचार करो कि आप सुनने वाले हो, तब मैं सुनाता हूं, अगर आप सुनने वाले ना हो तो यूं बैठे रहेंगे, तो सो जाएंगे, आराम करेंगे। क्या ऐसी बातें पैदा होगी क्या? ये केवल सुनने वालों की कृपा से पैदा होती है। और जितना भी तत्परता से उत्साह से सुनना चाहता है, ऐसी विलक्षण बातें पैदा होती है। तो वो पैदा होती है जिंदगी, वो सब आपकी है, मेरी नहीं। मेरी होती तो अकेले बैठे होती पैदा। तो उसमें हम कह देंगे हम सुना, तुम क्या कुछ कहेंगे? सुनने वाला कुछ नहीं, हम बड़े हैं। महान गलती है। इनकी कृपा से तुम्हारे अच्छी अच्छी बातें पैदा होती है। जहां विचार सिद्धांत से बातें पैदा होती है, उनमें से थोड़ी बुद्धि में आती है, और बुद्धि में जितनी बातें आ जाती है, मन की कल्पना में उनसे थोड़ी आती है, और मन की कल्पना में जितनी बातें आती है उतनी कहने में नहीं आती है, और कहने में जितनी बातें आती है वो आपके सभी कानों तक नहीं पहुंचती है, और कानों तक जितनी पहुंचती है उतना आपका मन ग्रहण नहीं करता है, और मन जितना ग्रहण करता है बुद्धि में निश्चय रूप से उतनी नहीं पहुंचती है, और जितनी निश्चय पहुंचती है उतनी आचरण में नहीं आती है। इतने पर भी आपको लाभ होता है, तो जहां पैदा हुई उसको लाभ कितना होगा? आप जरा सोचें, अटकल लगाओ। उसमें भी आपके आचरणों में आती है, आपको लाभ होता है। तो ये बातें जहां पैदा हुई वहां कितना लाभ हुआ? तो लाभ आपको ज्यादा हुआ कि मेरे को? इतने लाभ को देखकर फिर हम ऐसा नहीं करें तुम ऐसे और तुम ऐसे हो। अरे तुम्हारे तो अन्नदाता है, विचारदाता है, बुद्धिदाता है, परमात्म तत्व की प्राप्ति देने वाले हैं ये। उनका तिरस्कार करना, अपमान करना, छोटा समझना बड़ी भारी गलती है। हरेक क्षेत्र में आप जाओ, हमारी संस्कृति के लिए, जो हिंदू संस्कृति वैदिक धर्म है, उसमें अभिमान के लिए कई जगह नहीं है। वही बात, स्व कर्मणि अभिरता सब सिद्धि लभते नर। अपनी चीज उदारता के साथ दुनिया के सामने दो, उसमें प्रसन्नता भोगो। और लेने के लिए प्रसन्नता सब भोगते, सुख लेने के लिए पराधीन सब है, और देने में होकर के पराधीनता लो तो सब स्वाधीनता मिल जाएगी। पराधीनता में स्वाधीनता बसी, और स्वाधीनता में पराधीनता। और जब देना ही देना है तो स्वाधीनता में स्वाधीनता ही स्वाधीनता, जड़ता का संबंध विच्छेद होकर के स्वाधीन हो जाओगे। जो मैंने बताया कि शास्त्र भी उससे निवृत्त हो जाता है, अपना हुक्म नहीं देता। कितनी स्वतंत्रता! तो उस स्वतंत्रता में स्वतंत्रता है जिसमें मन, इंद्रियां, शरीर, इनको वश में आप रखोगे, स्वतंत्र हो जाओ तो स्वतंत्रता में स्वतंत्रता है। और इंद्रियों के, मन में और पदार्थों के वश में होकर गुलाम बन जाओगे तो पराधीन बनोगे, पराधीनता का फल भी पराधीनता ही निकलेगा। तो स्वतंत्रता में ही स्वतंत्रता भरी है। और पाप होंगे, बड़े बड़े दुष्टों के पराधीन आपको होना पड़ेगा, बस चलेगा नहीं। क्योंकि भोगों में, संग्रह में आप रात दिन लगे हो। और सर्वारंभा ही दोषे न धूमे नाग्नि वावृता। गीता कहती है कि कोई भी आरंभ ऐसा नहीं जिसमें दोष न होता हो। आरंभ मात्र में दोष होता है, और स्वार्थ के लिए लागू पड़ेगा। और अपने स्वार्थ में एक दूसरों का हित है, आप पर पाप लागू नहीं हो। शारीरं केवलं कर्म स्वभाव नियतं कर्म पूर्व नापनोति किल्बिषम्। स्वभाव के अनुसार शास्त्र ने कहा वो करता हुआ पाप का भागी नहीं होता, केवल निर्वाह मात्र करता है, स्वाद रसोखी नहीं। तो उसको पाप नहीं लगता। तो पाप नहीं लगता, इसलिए पाप लगता तो है, उसको नहीं लगता। पाप होता तो है क्रियाओं में, पर वो लागू नहीं होता। ये सब के सब पाप लागू होते हैं। मेरे को मिल जाए, ये मैं संग्रह कर लूं, भोग लूं, ये इसमें सब पाप है। इसमें अगर इसका त्याग कर दो आप, और सबका हित कैसे, भावना केवल आपके लिए इतना करो, इतना नहीं, आपके पास है उसके अनुसार करो।
वो बड़ा भारी काम है आपका। आज लोग समझते नहीं, वो समझते अधिक धन हो वो अधिक खर्च करेगा, दुनिया का हित करेगा अधिक। हमारे पास क्या है? अरे आपके पास क्या है तो आपके लागू भी नहीं होता। प्रसंग चला कि सबसे बलवान कौन? भैंसा, उससे बलवान के हाथी, ये सबसे बलवान। एक सज्जन ने कहा कि हाथी बलवान नहीं, कीड़ी बलवान। छोटी सी कीड़ी है वो बलवान है। कीड़ी क्या बलवान है बेचारी? कि कीड़ी बलवान ज्यादा है हाथी से। अब कोई सुनेगा तो मानेगा। तो उसने बताया एक गेहूं का जौ का दाना उसको कीड़ी खींच करके ले जाती है। उस जौ के दाने से 4-5 कीड़ी बन जाए। अगर ऐसा किया जाए, टुकड़ा किया जाए तो कीड़ी के जैसे 5-6 टुकड़े हो जाए, इतने कीड़ी के समान। हाथी के ऊपर 5 हाथी लाद दो, तमाशा हो क्या होगा? वो 5 गुणी चीज को खींच कर ले जाती, बल कितना है? हाथी के ऊपर 5 हाथी लाद दो तो सही, फिर क्या दशा होती है हाथी की? तो शक्ति देखनी चाहिए उस शरीर कितना है, ताकत कितनी है, उसके अनुसार बल है। ऐसा लखपतियों में करोड़पतियों में वो बल नहीं है, वो आप निर्धनों में बल है। आप में ताकत है, वो आप विचार नहीं करते हो, आप पर लागू ही नहीं होता इतना। 5 रुपया जिसके पास में हो और गायों की रक्षा की कोई विचार करे, 5 रुपया वाला 1 रुपया बड़ी सुगमता से दे देगा, पर 5 लाख वाला 1 रुपया 1 लाख दे देगा? उतनी सरलता दे सकता है क्या? कई विचार आएगा, इतनी बड़ी रकम कहाँ दें, कैसे दें, किसको दें, ठीक होगा बेटी को होगा, नहीं दे सकता। और 1 लाख देने पर भी 4 लाख पीछे पड़ा हुआ है, उससे आपके जीवन में कठिनता नहीं आएगी। और 5 रुपया में से 1 रुपया देने पर भी उसके जीवन में कठिनता आ जाएगी। तो कठिनता भोकर देना, उसका दाम जितना 1 का होगा आपके लाख का नहीं होगा। लाख दोगे तो उतना होगा नहीं। शक्ति कितनी विचारी। सत्य सारू दत्त बांटिए ना पो कहत नरा, निपट नाकारो न दीजिए ऊन तो देख घरा। सत्य सारू दत्त अपनी मारवाड़ी सीधी कहा, हाँ फूल सारू पाखड़ी है, फूल सर फूल है उसके अनुसार पाखड़ी है उसके, तो हमारी शक्ति के अनुसार इतना ही देते हैं। तो वो बड़ा भारी दान हो जाएगा आपका, मामूली दान नहीं। तो आप दान करने में, व्रत करने में, नियम पालन करने में, भजन करने में बड़े भारी स्वतंत्र और बड़े भागी हो। जितने संसार की सामग्री कम है उतने ही आप बड़े भागी हो। अब वो दुर्भागी है। कौवी न बनता फिर भाग्यवंता, ये भाग्यवान के लक्षण देखे। वो फिर पंचक में विचार को आपके पास नहीं है, इस वास्ते दरिद्री हो। नहीं होने से दरिद्री नहीं हो, मन में आशा धन की है, इस वास्ते दरिद्री हो। न होने पर आशा छोड़ दो, भीतर त्याग कर दो, वो त्यागी का दर्जा आपको मिल जाएगा। चुपचाप घर में बैठे हुए कि नहीं मिलता, हमें चाहिए ही नहीं, हमें लेना ही नहीं है। कुछ छोड़ना नहीं पड़े, कहीं भागना नहीं पड़े, भीतर की इच्छा छोड़ दो। और इच्छा छोड़ करके दरिद्रता के सिवाय कुछ नहीं ले सकते आप। दरिद्र बन जाओ, इच्छा रहेगी दरिद्र होगे। कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जितनी विशाल तृष्णा है उतना विशाल दरिद्री। साधारण के पास अगर 15-20-100-200 रुपया चाहिए, लखपति के लाखों चाहिए, करोड़पतियों को करोड़ों रुपया चाहिए, तो घाटा उनके ज्यादा है आपके? ज्यादा घाटा वही दरिद्री, थोड़ा घाटा वाला थोड़ा दरिद्री, बड़े घाटा वाला बड़ा दरिद्री। तो जिनके पास चीज है उसके अभाव रहता है। ऐसे पढ़े हुए उनकी घाटा बहुत है। वो जीत शास्त्र इतना बाकी है, इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, अरे एक अक्षर नहीं जानता उसके पढ़ना है ही नहीं बाकी। तो क्या बाकी है बताओ? जितनी चीज संसारी संग्रह करोगे उतनी दरिद्रता बढ़ेगी, पर कब के? अपने लिए। अरे अपने लिए नहीं करोगे और दूसरों के लिए उदार हो जाओगे तो आपकी दरिद्रता मिट जाएगी।
अपने लेना है ही नहीं, इसमें कुछ नहीं लेना। लेना क्या है? नाशवान चीज को क्या लेना है? वहम पड़ता है, लिया है लिया है लिया, वहम पड़ेगा, लिया कुछ नहीं, समय बर्बाद कर दिया, बुद्धि बर्बाद कर दी, कुछ नहीं लिया। और जैसे दूसरों को देना है, सेवा ही करनी है, तो सेवा करने के लिए ज्यादा की जरूरत नहीं, अपने जितना उसके अनुसार सेवा करो, आपकी पूरी सेवा हो जाएगी। जो धनी नहीं कर सकता उतना गरीब पूरी सेवा कर सकता है। साधु, भिक्षुक, अच्छे महात्मा, संत, जिनकी बहुत महिमा शास्त्रों में गाई गई, लाखों सेती धन करते तो ही जावे खूट, संत दास निज संत को एको ही ग्रास अखूट। ऐसे संत विरक्त गरीबों के घर में भिक्षा करने के लिए चले जाएंगे, लखपति और करोड़ में जाते डंडा लिए बैठे सामने, महाराज कहाँ जा रहे हो? नहीं जा सकते। वे क्या दे सकते हैं? बड़ा क्या सेवा कर सकते हैं? वे दान पुण्य करेंगे, जहाँ नाम ज्यादा हो जाएगा, वाह 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 हो जाएगी, तो वाह वाह हो जाएगी, तो क्या होगा? दे दे हिला खा गया ढोली डाढ़ी डूम, 100 धन रहो धूड़ में, तो बाहर हुई बूम, खत्म हो गया। वहां दे दोगे आप, क्योंकि लोगों का नाम हो जाएगा, अखबार में नाम छप जाएगा, लोग ऐसा कह देंगे, दान दो, ऐसे करो, प्रसिद्ध करो ज्यादा, बड़े घराना में हमारा संबंध हो जाएगा, कोई छोरी देगा तो वहां से रुपये आ जाएंगे, व्यापार अच्छा चलेगा तो रुपये आ जाएंगे, ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो, इतनी गाड़ी दे दो, इतना सरकारी अफसर है उसको दे दो, जो व्यापार चलेगा। हम इतना खर्च करते हैं, बिल्कुल गलती की बात है। ठगाई करते हो, ठगाई ठगाई, धोखा देते हो, देना पड़ता है पर धोखे में जाते हो। और जब ये सच्चा हृदय, सच्चा सीधा हृदय है, उनका दान बड़ा भारी होता है, विलक्षण दान होता है। इस वास्ते ये बहनों की बहुत मन में रहती है कि हमारे पास धन हो तो हम दान पुण्य करें, यूं करें। अरे है जितने में तो करो, और है जितना नहीं करोगे, आपका क्या विश्वास किया जाएगा? अधिक होने से कर दोगे, इसका क्या भरोसा है? जब जिस अवस्था में आप हो वो नहीं करते, हमारे को अवस्था मिल जाएगी, अफसर बन जाएंगे, हम तो कांग्रेसी बन जाएंगे, हम तो संघाई बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, फिर हम ऐसा ऐसा करेंगे। अभी कितना करते हो? घर से ही शुरू करो, अगर करना है तो, और नहीं तो नीयत बिगाड़ते और कुछ मिलने का है नहीं। पद मिलेगा तो नहीं मिलेगा, इसमें मर जाओगे, बीच में कुछ नहीं होगा, ऐसे रहते हो नीचे। तो हमारी संस्कृति क्या कहती है? स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते नरः। जितनी आपकी शक्ति है, सामर्थ्य है, समय है, उसके अनुसार आप काम करो, और ठीक तरह से दूसरों का हित कैसे हो। ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रति प्रीति हो जाए। ये घर में रहने की विद्या है, रात ही बताया था मैंने, अपने घर में रहने की विद्या है। क्या कि मेरे द्वारा सबको सुख पहुंचे, घर वालों को वे अनुकूल चले चाहे न चले, पर उनको आराम कैसे पहुंचे, उनको सुख कैसे पहुंचे, ऐसा भाव रख करके अपने खट करके परिश्रम करके सेवा करो। एक एक भाई, एक एक बहन करे, परिवार का परिवार सुखी हो जाएगा, आराम हो जाएगा। घरों में लड़ाई दो बात को लेकर होती है, चीज वस्तु तो मेरे मिले, काम तू कर रहे, बस अब लड़ाई होगी घर में। और चीज वस्तु तो आप रखो और काम हम करेंगे, तो चीज वस्तु देने से चीज वस्तु बढ़ जाती है, और लेने से चीज वस्तु घट जाती है, आदमी बढ़ जाते हैं। और काम धंधा लेने लगोगे तो काम धंधा थोड़ा हो जाएगा, आप ज्यादा हो जाओगे। और काम नहीं करोगे तो काम तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे और आप थोड़े हो जाओगे, काम करने वाले थोड़े हो गए। फिर के नौकर रखो, क्योंकि काम कर नहीं सकते, इतना घर में काम है। क्यों नहीं कर सकते? कि आप करते नहीं हो, इस वास्ते नौकर रखो। आपने 2-3 नौकर रख लिए, साहब हम बड़े हैं, धनी आदमी हैं, हमने नौकर रख लिए, नौकर काम करेंगे। आपके नौकरी करने वाले कोई वृद्ध संत है क्या? वो भी गृहस्थ है, याद रखो। स्त्री बाल बच्चे घर है उनके, क्या वो भी अपने घर में नौकर रखता है क्या? तो नहीं रखता। तो वो तो इतना है जो अपने घर का काम करे, इसके सिवा आपका भी काम कर दे।
आप पलगोड़ ऐसे हो गए जो अपने घर का काम ही नहीं कर सकते। 2 गृहस्थ का काम करता है वो, अपने घर का काम करता है, आपका भी काम कर दे, और आपसे पैसे भी ले ले, और आप कहते हम बड़े बड़े, वो है छोटे, आप बड़े हो। बड़ा वो है जो अपने कर्तव्य काम करता है, और नहीं करने से बड़ा हो तो आलसी प्रमादी, ये बड़े हो गए। अधोगत चिंतितामसा, जो आलसी है, प्रमादी है, काम धंधा नहीं करते हैं, तमोगुणी है, वृक्ष बढ़ेंगे, वृक्ष भगवान खड़े कर देंगे कील की तरह, जब खड़े रहो वर्षों तक यहाँ, तो काम करते नहीं हो, पहाड़ बन जाओगे, हजारों वर्षों तक खड़े रहना पड़ेगा वहां, क्यों काम करते नहीं। स्वभाव ने आपने बना लिया स्वभाव आलसी प्रमादी, चोली भगवान बदल देंगे। तो तुम ऐसी योग्यता, तो ऐसा सही ध्यान करो, वही सही देंगे भगवान। घर पर कोई आता है तो उसे महाराज कुत्ते की तुम मेरे घर क्यों आ गया, तो कुत्ता बना देंगे भगवान। स्वभाव ने आपने बना दिया, चोली भगवान बदल देंगे, आपके स्वभाव को अनुसार बना देंगे। को घर हाथों से तो मूरी सुहातो ना है, ऐसे घुरा तो मानो स्वान है कथा उसे, तो ऐसा भगवान दे देंगे। लो भाई कुत्ता बन जाओ। शुरू में संत रहते थे, भगतनाथ जी महाराज वहां रहते थे, तो वहां सत्संग करने के लिए 2 भाई जाया करते, वेश अग्रवाल, रोजाना मानो प्राय वहां दर्शनों के जाना, सत्संग करना, ऐसे करते थे। तो महाराज से कह दिया कि महाराज ये दोनों भाई प्रेम भी रखते हैं, सत्संग भी करते हैं, परंतु घर में इनकी स्त्रियों की बड़ी लड़ाई रहती है। ऐसे क्यों ने महाराज से कह दिया। महाराज ने उनसे पूछा है भाई ऐसी हम सुनते हैं तुम्हारे घर में लड़ाई रहती है। महाराज क्या करे, रहती तो भाई शर्म की बात है, परंतु लोग लड़ते हैं, क्या करें। तो तुम लाओ यहाँ लाओ, उनको हम समझा देंगे, लाओ। तो वे क्या चलो संतों के चलो, तो ये कहते हम नहीं चलेंगे, हमारे काम धंधा है, घर में धंधा करेंगे, जाते फिरते फिरने से। बहुत बार कहा तो देखो भाई ये चलो एक दिन पाप काटो, चलो चली गई। लोगों ने बताया महाराज वो दोनों आइए दुल्हन के संन्यास सुनने के लिए। तो महाराज वृद्ध थे, उन्होंने पूछा कि बेटा तुम लड़ाई करती हो, हमने सुनता कि तुम लड़ती हो। अब बेचारी चुपचाप, तुम्हें ज्यादा होता है, तो तुम्हें लड़ाई करने की शौक है, तो भगवान तुम्हारे कुतिया बनाएंगे। जहाँ ना रसोई बनाना है, न कोई और कोई काम धंधा करना है, कुछ नहीं, रात दिन लड़ो, ना पानी लाना, ना कुछ काम करना, झाड़ू देना, रसोई बनाना, कुछ काम नहीं, हरदम रात दिन लड़ो बस। ऐसी बनाएंगे भगवान, लड़ाई करेंगे। हमने सुना अगर घर की लड़ाई मिट गई, तो महाराज ने कह दिया कुतिया बनना ही पड़ेगा। अरे महाराज ने साफ थोड़ी दिया है कि तुम कुतिया बनो, तो स्वभाव तुम लड़ने का बनाओ, तो भगवान के यहाँ सब तरह की चोरी तैयार, जैसे तुम करो वैसे चोरी भगवान बदल देंगे। लो भाई इसको वो चोरी दो, बढ़िया चोरी दे, क्यों खराब करो। तो मनुष्य शरीर की चोरी मिली है, अभी मनुष्य बने हो भाइयों बहनों आप लोग, तो मनुष्य शरीर ऐसे नष्ट करने के लिए नहीं है, सेवा करने के लिए है। तो भगवान ने कृपा की है, मौका दिया है, तो इसी अनुसार सेवा करो। शरीर से, मन से, भीतर से भी सबका भला चाहो। मंद कर जो करे ही भलाई, वो बुरा पड़ा करे तो अपनी तरफ से भलाई करो, यही तो उसे जैसा करो। वो तो अहित करता है, वो अहित करता है तो आपके पापों का नाश करता है, तो उसका ऋण है आप पर, आपके पाप नाश करता है, तो उसकी सेवा पहले करो, पूर्व कैसे होंगे। और दूसरी सेवा सबकी करनी है, क्योंकि सेवा के लिए मनुष्य बना है। मनुष्य मुफ्त में खाने के लिए नहीं बना है, भोग भोगने के लिए नहीं बना है, संग्रह करने के लिए नहीं बना है, सेवा करने के लिए बना है। ये जो आलसी स्वभाव है, काम धंधा नहीं करना है, महान तामसी है, और इसकी अधोगति होगी, रोक नहीं सकेगा कोई। कैसे रोके, उधर जा रहा है, उसने स्वभाव बना लिया,
तो भगवान वैसी चोरी दे देंगे। महान दुख पाना पड़ेगा, और अभी से चेत करो तो आप स्वभाव का सुधार कर सकते हैं। स्वभाव के सुधार करने का मौका इस मनुष्य शरीर में है, तो आप कर सकते हो, पर नहीं करोगे तो बड़ी दुर्दशा होगी। तो हमारी संस्कृति ये कह रही है कि अपने अपने कर्म के कर्तव्य में लगे रह करके सबको सुख कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबका सुधार कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, ऐसे काम में आप लगो तो आप संपूर्ण को सुखी नहीं बना सकते, परंतु अपनी मुक्ति कर सकते हो। लखपति और करोड़पति, राजा महाराजा भी सबको सुख पहुंचा दे, हाथ की बात नहीं, वो शक्ति के अनुसार करो, परंतु उद्धार आपका एक होगा, एक ही, वहां छोटा और बड़ा नहीं कि धनवान का उद्धार और हो जाए, निर्धन का और हो जाए, ये नहीं होगा। आपकी नीयत क्या है? भगवान के यहाँ घाटा नहीं है, ज्यादा देने से भगवान राजी हो जाएंगे, चंदा चिट्ठा अधिक दे देंगे तो राजी हो जाएंगे। वहां कमजोरी नहीं है, निर्धनता नहीं। ये राजी वो होते हैं जो निर्धन होते हैं, उनको अधिक देने से वो राजी हो जाएंगे। भगवान निर्धन नहीं, भगवान कमजोर नहीं। और रावण के ऊपर सदाई करी साहब, सहायता देने वाले कौन के? बंदर। डरपोक होता है बंदर। जंगलों में बंदर जा रहते हैं, वृक्षों के ऊपर बैठे हैं, और वह सिंह नीचे गरजता है तो अधड़ गिर जाते नीचे, टहनी पर टिक नहीं सकते, भय लगता है, वो खा जाता है, नहीं तो वह सिंह तो जा नहीं सकता। ऐसे भयभीत होने वाली जाति उन्हें विजय कर दी साहब। भगवान के भय समर सागर का बेड़ा, ये हमारे समुद्र रूपी जो युद्ध था उसमें ये बेड़ा बने, उनकी सहायता से हमने विजय की। तो क्या थी ये? राम जी की मर्जी, राम जी की धारणा। और उनको कहते हैं देखो ये वशिष्ठ जी है, ये कुल पूज्य हमारे कुलगुरु है, हमारे पूजनीय है, इनकी कृपा में, हमारी कृपा, इनकी कृपा से तो हमने विजय की और सहायता बंदरों ने की। राम जी ने मन कुछ नहीं किया। और भरत जी जब आते हैं, के कहती है तात बात हम सब ही सुधारी, अरे भाई सहाय मंथरा बेचारी। मंथरा ने तो सहायता की, मैंने सब काम सुधार दिया। जो पति मर गया, बेटों को जंगल में निकाल दिया, सब काम मैंने कर दिया। मैंने काम किया, वो के ही हुई, के सब काम मैंने कर दिया, ऐसा जो मैंने ऐसा कर दिया। राम जी कहते हैं महाराज ये तो कृपा तो आपकी हुई, काम बंदरों ने भालुओं ने किया, हमें तो कुछ किया। झूठ भी बोलते हैं, सच्ची सच्ची बात कहते हैं। इन्होंने कितना उद्योग किया, सीता की खबर ये लाए, विजय इन लोगों ने की, प्राण इन लोगों ने दिए, प्राणपण से लड़े, प्राण चले जाए पर उनको विजय करना, कितना काम किया इन लोगों ने। उनकी सहायता से विजय होगी, ये बात सच्ची है। ये नहीं कि ईश्वरपणे में कोई सहायता की जरूरत होती है, परंतु उनने अपना काम पूरा बना दिया। मैंने तो ऐसी कथा सुनी थी कि दक्षिण एक रामायण जिसमें एक कथा आती है, ऐसा भी किसी ने सुना दिया। ये मोटे पूंछ वाले वृक्षों पर रहती है ना चेली, गिलारी। ये गिलारी गई वहां, रावण का, राम जी का युद्ध हो रहा है, ये तनखा ले गई हाथ में कि आपको तो मैं रावण को मार दूं। रघुनाथ जी महाराज राजी हो गए, उस पर हाथ रखा, वो लकीरें बन गई, लकीरें। अरे भाई मैं मार दूं इतना कहते है तो ठाकुर जी की कोई कमजोरी है क्या जो सहायता करने से उनको बल मिल जाएगा, और नहीं सहायता करे तो बेचारे हार जाएंगे? ऐसे थोड़ी। वो भावना ग्रहण करते, भागवत ग्राही जनार्दन। ऐसे आज भी भजन ध्यान हम कर देंगे तो भगवान की कोई पुष्टि आ जाएगी, और भगवान से विमुख और संसार में लग जाएंगे, भगवान की घाटा बढ़ जाएगा क्या? क्यों? चीजों में उसकी कमी है, रुपयों की कमी है, क्या कमी है उसके? कमी यही है तुम अपना उद्धार नहीं करते, यही कमी है ठाकुर जी की। तुम उद्धार कर दिए, ठाकुर जी को बहुत लाभ हुआ, ठाकुर जी खुश हो जाएंगे, मेरे को निहाल कर दिया लोगों ने।
अरे माँ कहती है कि दूध पी ले, छोरा ऊँ करता नहीं पीता। तो माँ ज्यादा कहे तो माँ परेशान करता कि तेरे कहने से तो हाँ बेटा मेरे पर बड़ी कृपा है, दूध पी ले। अब माँ पर कृपा करनी, माँ भूखा मरती थी, तो माँ राजी इसी बात में कि बच्चा पी ले, ऐसे हमारा उद्धार हो जाए, इसी से ठाकुर जी राजी है। ये ठाकुर जी की सेवा है। दूध तो हमारे को मिले, माँ राजी हो जाए, कल्याण हमारा और ठाकुर जी राजी हो जाए, महात्मा राजी हो जाए, बताओ कितनी बीच में बात है। दोनों तरह से लाभ, माल भी मिले और मेरा सेवा भी हो जाए, कैसी बढ़िया बात। इस तरह से जितने व्यसन है, दुर्व्यसन है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, हुक्का, भांग, तरस आदि दुर्व्यसनों का सेवन करना, नीचे नीचे उतर जाए, मंदा अंडा है, मांस है और मछली है, न जाने क्या क्या खाते आज, और मदिरा पीते हैं। महान पतन हो रहा है, ब्रह्म त्याग के समान महान पातक है। आप मत पियो, दूसरे को मत पीने दो, जहाँ दुकान है वहां भी आप कृपा करो, उनके चरणों में गिरो और क्या छोड़ो, और बड़े जो अफसर है उनके पास में जाकर कहो। कोलायत में कहते 2 दुकानें हो गई है मदिरा की, तो बड़े अधिकारी है उनके चरणों में गिरो कि हमारे इस देश में पवित्रता है। मारवाड़ है, आप गुजरात, काठियावाड़, इनमें मांस मदिरा का प्रचार बहुत कम है। ऐसे शुद्ध देशों में कलंक क्यों लगाते हो? जहाँ है वहां का ही मिटाओ, बात तो ये है। और नहीं तो कम से कम यहाँ तो मत ही रहो। ये दशा क्या होगी? महान पातक होगा, महान पातक। मदिरा पान का बहुत बड़ा भारी पाप है। ए पाप जो है ना, महापाप, सोने की चोरी, मदिरा पान, गुरु पत्नी गमन, ब्रह्म हत्या, ये बड़े पाप माने। इनका संग कर ले 3 वर्ष तो उसका वही दंड होगा जो उस पापी को होगा। इनका संग का दोष लगता है। इस वास्ते भाइयों से, बहनों से प्रार्थना करो, बच जाए, नरकों से बच जाए, ऐसे भाव करो। और फिर भी बंद नहीं हो तो आप तो निष्पाप हो जाएंगे। एक भाई से कहा, भाई कलकत्ते की बात है, ये गाय जो मारी जाए, इनके चमड़े की जूती पहनते हो तो ये ठीक नहीं, गायों की हत्या होती है। तो जवाब दिया, क्या मैं एक जूती छोड़ दूं तो गोहत्या बंद हो जाएगी क्या? बोलो, एक आदमी पैरों में जूती न पहने तो क्या उसके न पहनने से गोहत्या बंद हो जाएगी? वो क्या बात है? मैंने कहा 5-7 जूती पहनोगे तो एक गोहत्या तो आपके पल्ले पड़ जाएगी, बंद हो चाहे न हो। और आप छोड़ दोगे तो आप गोहत्या के भागी नहीं होंगे, ये भागीदार आपको बनना पड़ेगा। गोहत्या बंद हो जाना हो जाए तो ही मतलब है। ऐसे हम बंद करते मदिरा बंद हो जाएगा? अरे नहीं तो होगा, पर तो आप उसे उद्योग नहीं करो तो भागीदार होंगे। अरे आप दिल जान से करोगे, प्रार्थना करोगे तो भाई अगर बंद हो जाए तो ठीक बात, नहीं हो तो भी कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन। गीता कहती है कि फल और न अपना उद्योग पूरा करेगा तो उसको तो फल हो ही जाएगा, क्योंकि वो सच्चे हृदय से करता है। उसकी क्रिया निष्फल कैसे होगी? फल वो देखने में नहीं हो तो नहीं हो, पर भीतर का फल तो भगवान जानते कि भाई ये क्या इसकी नीयत है। तो ऐसे बुरे बुरे व्यसनों का आप त्याग करो। लोगों की समझ में नहीं आती है बात। एक जगह की बात है, एक लड़का था, उसने मैंने कह दिया भाई खद्दर पहननी चाहिए, हाथ की कती बनी हुई जिसमें कि अपने देश के लोगों के घरों में पैसे जाए, ऐसे सादगी रखो। उसने कहा अपने ताऊ से, पिताजी थे, पिता के बड़े भाई, बड़ा बाप कहते हैं, बाबा कहते हैं, उनसे कहा तो कहा कि उसकी खद्दर की दुकान है क्या? वो दुकान छोड़ने का कहते हैं, उनकी खद्दर की दुकान है। अब बात यही जाएगी कि स्वतः स्वार्थ के लिए कहते हैं, ये मतलब के लिए कहते हैं। ये लोगों में बात उठ गई भीतर से कि हमारे उपकार के लिए भी कोई बात कहता है, अपने मतलब के लिए कहते हैं। अपनी अपनी दुकान हम सब जानते हैं, हमारे को सब पता है, अपनी अपनी दुकान चलाते हैं।
सब दुकानें हैं, अलग अलग है अपनी दुकान, वो ऐसे ही दुकान चलाता। एक साधु के लिए बात चलती थी, वो पैसा नहीं लेते, पैसा नहीं लेते, रुपया लेते, पैसा नहीं लेते। कि पैसे में कितना रुपया, तो कितना 100 पैसा आ जाए साथ में, रुपया लेते, रुपया ही नहीं लेते, 1-2 रुपया नहीं लेते। तू ला 500 रुपया ला, मेरे को ले नहीं ले दे। जस्ती नहीं सकते कि रुपया नहीं लेता ऐसा कोई आदमी होता, जस्ती कि हो ही नहीं सकता। कोई इनको आटा गाल कर ले आएंगे, वो रुपया ले अपने कैसे काम चलेगा? रुपया बिना काम चल नहीं सकता, रुपया तो लेना ही पड़ेगा। कितना ही समझा दो, अकल में नहीं बैठती बात कि रुपये बिना काम चलता है। शेर जी पूछे, भाई जी ने पूछे, भाई जी कहते हनुमान प्रसाद जी पोद्दार कहते थे, एक बूढ़े सज्जन आए हमारे बड़े हितैषी, हमारे जाति के अग्रवाल सज्जन, कहते अपने कल्याण में कितनी पैदा होती है, आपके कल्याण पत्र में कितनी पैदा होती है? तो भाई जी खुद कहते थे, उनके लिए कहता हूं मैं, कहा पैदा नहीं होती है हमारी। ये बात तो ठीक है, ये पारमार्थिक प्रचार के लिए हम करते हैं, ये तो सब मैं घर में पूछता हूँ कितनी पैदा होती है। अपने घर की बात है ना, लोगों में तो प्रचार करते हैं, लोगों को उद्धार करते हैं, ठीक, पर मैं घर में पूछता हूँ। कहा बाबा जी घर में पूछते हो, कहता हूँ पैदा नहीं है, पैदा का उद्देश्य नहीं है कल्याण का। पैदा नहीं होती क्यों करते हो, फिर कल्याण छापते क्यों? पैदा नहीं, ऐसे काम में कोई बढ़िया जा सकता है क्या? जसती नहीं, कितनी पैदा हुई? बात विशेषता से कही कि पैदा नहीं, पैदा का उद्देश्य नहीं, तो करते ही क्यों हो? जिसमें पैदा नहीं वो काम करेगा कोई, क्यों करते? ऐसे अकल में नहीं बैठते कि बिना पैदा बिना स्वार्थ भी कोई काम होता है। एक बंगाली मिले थे कलकत्ता में, ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा कि हमारे घर भिक्षा करो। भिक्षा कैसे करें, हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण तो हो, मछली खाते हो, मांस खाते हैं, मांस, मछली तो खाते हैं। बोलो मछली खाते हो कैसे हम करें, हम तो मुर्दा छू जाए तो स्नान करें कपड़ों से, तो मछली आप लोग नहीं खाते? हमारे क्या बात कह रहे? कहते हैं मछली न खावे तो सूझना बंद हो जाए, आंखों से दिखेगा नहीं, अंधे हो जाओगे। अब उनकी सच्ची हुई कि मछली खाए बिना भी कोई रहता है क्या? दुनिया में सब मछली खाते, कभी तो उनको दिखता नहीं, दिखेगा कैसे? कहने लगा कि मेरे को मछली खाई नहीं जाती थी, खा तो उल्टी हो जाती थी, तो कई दिन और महीना प्रश्न कर करीब मैंने थोड़ी थोड़ी खिलाते खिलाते महाराज हिलाया मेरे, फिर अंधा हो जाएगा। अब उनकी धारणा है कि मछली नहीं खाए तो अंधा हो जाएगा। ऐसे लोगों की धन की बात, ये नहीं हो तो बस काम ही नहीं चलेगा, अंधा हो जाएगा, फिर नहीं हो ही जाएगा। तो कैसे हो जाएगा सर? देखो मत मछली भले कोई अंधा नहीं होगा, परंतु हाडो हाड़ बैठी हुई भीतर की बात है, वो कौन दूर करे इसको बताओ। क्या तो चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए, रुपया तो होना ही चाहिए। हम भी कहते होना चाहिए जरूर, आपके रुपये होने के तो हमारे को भिक्षा मिलेगी, हमारे बाद ही लगेगी, नहीं हो तो क्या दोगे आप? हमारे तेरे बाबा जी की जात बैठ जाओगे, हम मना क्यों करते हैं? पर ये जो भीतर धारणा है गुलामी है, अंधा का कृपा करो, ये स्वतंत्रता छोड़ो कि रुपये से काम चलता है। रुपये का काम आपसे चलता है, आपका काम रुपये से नहीं चलता है। लाखों करोड़ों रुपयों का धन सोना और बड़े बड़े धन पड़ा हुआ है जमीन में, क्या काम आया? वो जमीन में सोना, जमीन में पत्थर, उन दोनों में क्या फर्क है बताओ? आप किसी की ताकत हो, आप जाते हो तो फर्क पड़ता है, सोने कीमती हो जाती है। तो कीमत आपके द्वारा सोने की रुपयों की हुई, रुपयों के द्वारा आपकी कीमत हुई, परंतु आपने उल्टा समझ लिया साहब, रुपया पास हुआ तो आपकी कीमत, हाँ सा ये लखपति है क्या करोड़पति है, महिमा हो गई, और ये तो गंगला है, कुछ नहीं। ये बीमारी हमारे साधुओं में आ गई। साधु रुपये वाला और अच्छा स्थान हो तो उसका आदर करते हैं, साधु लोग आदर करें, मेला भी करेगा, सदर भी देगा, कुछ देगा,
ये तुम्हें क्या देगा, इसके पास पड़ा क्या? बस ये प्रश्न, यही महाराज कसौटी रहेगी, कसौटी। अब ऊंधी बुद्धि होगी, अब क्या करें? विनाश काले विपरीत बुद्धि। हमने तो जोर लगा लिया, हम नहीं समझा सके। तो इस बात को हम तो समझाने से फैल हो गए, हम तो समझाने में फैल हो गए। पर वो नहीं माने तो हम कैसे मान लेंगे उनकी? उनसे कीमती समझ हम अपनी समझते हैं, तो उन्हें कैसे मान लेंगे? एक वो हमारा ट्रेनिंग कॉलेज था, उसमें गए, मुझे बोलो क्या? तो उसने कहा कि कई प्रश्न पूछे, एक प्रश्न ये पूछा कि दुनिया में जितना सत्यानाश हुआ है ये आस्तिक भाव से हुआ है, पर्वों को मानने, धर्म को मानने से महान पतन हो गया, बड़ा भारी पतन हुआ। ऐसे उसने खूब वर्णन किया। तो ठीक, मेरे को बोलो, मैं क्यों बोलूं? तो आपका निश्चय ऐसा है, जब मेरा निश्चय आपके कहने से मैं नहीं बदल सकता, तो आपके निश्चय को मैं क्यों बदलूं? ठीक है, आप मानो, लेकिन आप बताओ, और मेरे खुजली नहीं चलती है ऐसी, तो बताए बिना रहा न जाए। ये जवाब दिया। हम रह सकते हैं मौज से? आपकी धारणा है, हमारी धारणा है नहीं। अरे उत्थान इसी से होता, पतन थोड़ा ही होता। परंतु साहब हम तो नहीं बता सके, बताने का मन ही नहीं किया। वो पहले से जवाब दे, जैसे क्या बताओ? प्रश्न हो तो उसका उत्तर दिया, तुमने अपना निर्णय बता दिया, हमने अपना निर्णय कि हम नहीं मानते, तुम कहते हम ऐसा मानते, हमने ऐसा नहीं मानते, खत्म होगा। क्या बताओ? ऐसे कामोपभोग परमा एतावती निश्चिता। गीता ने लिखा है आसुर संपत्ति में कि संग्रह करना और भोग भोगना एतावत इति निश्चिता, निश्चित हो गए। नाम दस्मीति वादी न, इसके सिवा कुछ है ही नहीं, यही है सब शब्द। गीता में लिखा है ऐसा। फिर वो मानते ही नहीं, बोल के यही है, यही। अब उनको कैसे समझा बता? अस्तित्व दे दिया साहब। अरे थोड़ी सी जगह तो रखो समझने के लिए, शायद इस सिद्धांत के सिवाय दूसरा भी सिद्धांत कोई होगा, तो संदेह ही नहीं है अपने आप। तो ये जितने पूरे व्यसन है इनका त्याग करो भाई, इसके बिना कैसे काम चलेगा? धाया ने मतीरो भूखो काकड़ी, ठाकर ने विश्राम तमाकू बापड़ी। ये तमाकू से काम चलता है। तमाकू पिए बिना विश्राम कैसे मिले? खेत में काम करते तमाकू मिलती है, विश्राम मिल जाता, आराम मिल जाता। तुम छोरा छोरी सबको सिखाओ। चाय बिना कैसे काम चले सर? निरर्थक आफत लगा ली घर में, निरर्थक। छोटे छोटे छोरों ने पढ़ना शुरू कर दिया। अरे छोरे भी आजकल कैसे हो गए, चाय बिना नहीं रह सकते। और दूध भाओ, चाय लाओ। अब दूध भी नहीं भावे, बताओ ये कोई ढंग है? दूध पिए तो बस छान करके मलाई नहीं आ जाएगी। भाई हमारे तो बचपन में याद है, दूध मिलता तो लूखा दूध क्या दिया जाए, इसमें तारा तो है ही नहीं। घी डाल गए तो तारा हो गया, तो ये लूखा दूध नहीं रहे। हमारी आदत ये रही, लूखा सूखा दूध क्या करे। अरे मलाई हो तो बहुत ही बढ़िया चीज, और थोड़ा सा घी डाल दो और तो बढ़िया हो जाए। आज करेंगे छोरे को सामने दिया घी जाए, पी नहीं सकते हैं उनको, टूट गया भाग गया। ये दशा है। एक घर में गए, वहां वो बहू बोली ये गाय का घी बड़ा खराब होती, गंध आती है इसमें। भैंस का मेरे असर पड़ा कि वाह वाह, गाय के घी में तो गंध आती। मेरे सामने की बात है, सासू बहू दोनों बैठी, बहू ने ये कहा किया है कि गौ सेवा कैसे हो। अभी बड़ी भारी आफत आ रही है गायों के ऊपर। फाटक में गाय दे देते हैं और छुड़ा के कौन चारा लावे कहाँ से, और फाटक में भी दे कहाँ से।
एक सांड तो मर गया, यहाँ तक सुनिए, राम जी जाने सच्ची झूठी की बात, मैंने सुनी जरूर है। काया फाटक में तक गई, कोई मर गई, इधर बाल्दिया भाट आया, 10-10 रुपया में सब दे दी। 2-2 हजार तो कसाई खाने के आगाड़ी जाते ही दाम हो जाते हैं पैसे गाय के, और वो ले जा रहे हैं सभी, बछड़ा बछड़ी गाया सबकी सब बड़े जोरों से जा रही है। उनको कहो रखो तो खिलावे क्या, छोड़ दी लोगों ने गायों। घर में अन्न नहीं है खाने के लिए खुद के, गायों के चारा कहाँ, घास हुआ नहीं, वर्षा हुई नहीं, ऐसी दशा। तो ऐसी दशा में गौरक्षा कैसे हो, ऐसा विचार करने के लिए आज 2 बजे से समय हमारा कहा है गीता रामायण पाठशाला में। वो आए थे कि दिन में यहाँ पर हम इकट्ठे होकर विचार करें, बहना और आने की जरूरत नहीं, और सत्संग की दृष्टि से आने की जरूरत नहीं। काम करने वाले भाई कि भाई हम काम करेंगे, जिसमें भी काम करने वाले आदमियों की जरूरत है, पैसों की जरूरत नहीं है इतनी। काम करने वाले ठीक तरह से होंगे तो पैसे आप से आप आ जाएंगे। लोगों के जची पैसे बिना काम नहीं हुआ, हमारे ऊंधी जची हुई है, आपको तो ऊंधी कैसे कहे बताओ, आपसे विपरीत हमारी जची हुई है। सच्चे हृदय से काम करने वाले मनुष्य हो तो पैसों की कमी नहीं रहती, पदार्थों की कमी नहीं रहती। आदमियों की कमी हर एक क्षेत्र में है, साधुओं में, गृहस्थों में, भाइयों में, बहनों में, घर के धंधे में, खेती में, सब जगह ही काम करने वाले आदमियों की कमी। वे सच्चे हृदय से और ईमानदारी पूर्वक बल लगा काम करे तो वस्तुएं आपके सामने आवेगी, धन आपके सामने आवेगा स्वतः, और नहीं आवेगा तो अपने जितना है उतना करो, अधिक अपने के है ही नहीं। तेते पांव पर सारे जेती लंबी सौर ठीक हो जाएगा। तो आज दिन में 2 बजे का समय रखा है, हमारे भाइयों से कहना है कि आप अधिक से अधिक काम करने के लिए तैयार हो जाओ। फिर वहाँ जो विचार होगा, आदेश होगा, सलाह से जो काम होगा, गीता रामायण पाठशाला यहाँ नजीक ही है ना। रामायण का पाठ आपने सुना ही है, तो रामायण के पाठ का नियम, नवा पाठ करो, मास पारायण, 1 महीने में 1 पारायण हो जाए, ऐसे मास पारायण नहीं तो कम से कम 9 दोहा, ऐसा रामायण का पाठ। और गीता जी का पाठ रोजाना ये करो, नहीं तो 9 अध्याय 2 दिन कर दो, 6 अध्याय 3 दिन कर दो, 3 अध्याय करके 6 दिन कर दो, नहीं तो 1 अध्याय कर दो 15 दिनों में पूरा। 12, 13, 14, 15, 13, 12, 13, 14 2 अध्याय, और हर एक तिथि का 1 अध्याय, ऐसे करो तो गीता जी का पाठ हो जाए पूरा। तो एक पक्ष में महीने में 2 हो जाए। गीता का पाठ है वो ज्ञान यज्ञ है, ऐसे ज्ञान यज्ञ आप हो जाए। इसके से हरे राम की माला, राम राम की माला आदि ये प्रेरणा का नियम। ये क्या है, एक बात बताओ, देखो कोई आपकी कथा करे, व्याख्यान दे तो भेंट पूजा करते हो कि नहीं? आप कृष्णों का धर्म है कि नहीं? कथा पर जाते हैं, कुछ नारे ले जाओगे, फल ले जाओ, कुछ भेंट करो, तो ये भेंट करो। आपके जो नियम लेना हो, आप पुर्जा लिख करके यहाँ भर्ती कर दो। आज दोपहर में करो, कल कर दो, शाम को कर दो, यहाँ लाकर भर्ती कर दो। अपना नाम लिख दो, पुर्जा में लिख दो, इतना नाम जब करेंगे, इतना राम राम करेंगे, इतना हरे राम की माला फेरेंगे, इतना रामायण का पाठ करेंगे, इतना हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, इतना गीता जी का पाठ करेंगे, इतने व्यसन मैंने छोड़ दिए, चाय छोड़ दी, बीड़ी सिगरेट आदि मैंने छोड़ दिया, ये हम नियम करेंगे। जो पीते हैं वो नहीं पीते, वो यहाँ नहीं करने की जरूरत है, उसकी ना क्या लगे, वो पीते ही नहीं। पीते हैं वो छोड़े, त्याग करे। तो त्याग कार्य ग्रहण करने का नियम भाई बहनों सब ले, अधिक से अधिक। देखते हैं आपको बीकानेर में हमारी कितनी भेंट आती, परंतु भेंट का अर्थ ये नहीं कि आप जप करो और हम पुण्य ले लेंगे, ये बिल्कुल नहीं। हम सबके सामने कहते हैं पुण्य बिल्कुल आपको होगा, मैं बिल्कुल हिस्सा नहीं लेता, किंचित मात्र 100वां 1000वां लाखवां हिस्सा मैं नहीं लेता। आपके ही अर्पण, आपका ही पुण्य। अरे आपकी रोटी खा लेते बहुत है,
भजन समय आपसे करा ये मेरा मन नहीं है, आपसे करा ये मेरा मन तो है, पर मेरे लिए नहीं। बाहर से भी लोग आए हैं, कितना उत्साह है, तो उत्साह भाई हियारो है तो पिछाड़ी है हाथ हृदय का ये तो हाथ से दिमाग में पता लगे कि हृदय का हाथ कैसा है, हेतु का क्या पता लगे, अथवा कुछ देह से पता लगे। हियारो है तो पिछाड़ी है हाथ से पहचान होती है। तो हाथ से आप नियम लो तब हम भी समझेंगे कि आपकी बड़ी कृपा हुई है। दहेज प्रथा तो महान भयंकर है, कुल का नाश करने वाली है, जिसमें मांग कर लेते हैं, दबा कर लेते हैं, सोचते नहीं कि उनकी क्या दशा होगी। आज दूसरे को दुख तकलीफ होती है, सोचने की तो बात ही चलेगी। मोटर में चलते हैं तो साइकिल से आगे चलेगा, आदमी सामने खड़ा रहेगा, उन्हीं के दूसरे में तकलीफ होती होगा, एक तरफ हो जाए, बात करे कि बीच में खड़े, दरवाजे के बीच में रह जाए, सड़क के बीच में खड़े करे तो बात करनी, तो भैया एक तरफ कर लो, क्या अर्ज है, तुम्हारी बात भी हो जाए। पर दूसरों को दुख होगा ये तो भूल गए। अरे इसी से ये अकाल भी पड़ेगा, आपत भी आवेगी, तरह तरह की आपत आवेगी, एक तरह की नहीं। अभी उपेक्षा परवाह ही नहीं दूसरों के दुख की। गायों में कितना कष्ट है, लोगों के घरों में कितना कष्ट है, अनाज नहीं मिलता है, खाने के लिए रोटी नहीं है घरों में। हमारे कई सज्जन जाते हैं, यहाँ के भाइयों ने प्रबंध किया है, ट्रकों भर ले जाते हैं, उनको अनाज देते हैं, मुफ्त में भी देते हैं, और नहीं लो तो रुपया से देते हैं, नहीं तो उधार जब तुम्हारे हो जाए तब दे देना। जितना अनाज आप एक बोरा भर दे देना पैसा, जब सुगाल बिहार सस्ते सस्ता उस समय दे दो, उधार दे दो। ऐसे लोगों को दे रहे हैं, मुफ्त में बहुतों को दे रहे हैं। लेकिन हरिजन तो बहुत ही लेते हैं, बहुत गरीब भी, तो बेचारे कमा नहीं सकते, पैदा है नहीं, ऐसी दशा हो रही है। कई जगह तलाया बना रहे हैं कि उन बनाने वालों को तो दिन भर मिट्टी खोदे तो उनका काम हो जाए, उनको अनाज दिया जाए, तो काम धंधा करा करके देना है, बहुत बढ़िया काम है, उत्तम काम है। आलसी नहीं बनेंगे, प्रमादी नहीं बनेंगे, और पालन हो जाएगा। आपके ये जो बना है ना सिफल सफील यहाँ की बनी हुई, ये 56 और ये काल के वर्ष में बनी है यहाँ की सफील, जो आज तोड़ रहे हैं। दरवाजा बना है, सफील बनी है, जो बाल परकोटा है, मैंने सुना है। काल के समय में राजा जी का कबर सफील बनाओ यहाँ, तो क्यों बनाओ कि सफील पे बन जाए, लोगों को जीविका हो जाए। तो धनी अच्छे अच्छे आदमी हैं, वो ऐसा तरीका सोचते हैं कि भाई तालाब बना दिया, कहीं धर्मशाला बना दी, कहीं कुआं बना दिया, ऐसे गौशाला बना दी, गौओं की रक्षा के लिए काम किया, उसमें लोग काम भी लग जाए और पैसा भी सफल हो जाए, और उनके घर में अनाज भी पैदा हो जाए। ये पड़े पैसे क्या करेंगे बताओ? अरे अपने घर से लगा दो तो 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 कम छोड़ कर मरो तो क्या हर्ज है, ज्यादा छोड़ मरो तो क्या लाभ हो जाएगा? इतनी तो बात है। तो इस वास्ते अपने अच्छे काम के लिए रहो, और आज दिन में लिखते हैं कि आपको ये भी कराओ जिसकी फलस्वरूप वर्षा हो जाए, कहीं जीवित हो। ऐसा कोई ब्राह्मण ठेका ले ले कि यज्ञ करने से वर्षा जरूर हो जाएगी, मेरा तो विचार नहीं है। क्योंकि ना तो लोगों में श्रद्धा है, ना शुद्धि है, ना यज्ञ का उतना आदर है। केवल इससे नहीं होता, आदर होने से होता है। श्रद्धा विश्वास हो वैदिक मंत्रों पर, और वे सदाचारी शुद्ध ब्राह्मण हो। मैं नहीं कहता कि आप में नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, आप उनकी बात मत पकड़ना, परंतु विश्वास और ऐसा हो तो करवाने वाले वे, सिर्फ करने वाले ब्राह्मण। हमारे तो बाबा जी कुछ है नहीं, यहाँ तो बाबा जी की जात है। और पैसों के लिए कहना मेरा स्वभाव नहीं है, आदत नहीं है। लोग कहते तुम कहते जितना पैसा लग जाए, कब तक? जब तो मैं नहीं कहता हूँ। कहना शुरू करते ही लोग कहते बाबा जी वो पहले वाला नहीं रहा, तो पैसा की क्या बात कहते हैं। तो मेरी इज्जत भी बिगड़ेगी, दो गई नहीं, तो दोनों काम खराब हो जाएंगे।
इस बार से अपनी इज्जत कौन बिगाड़े भाई? मेरे को दी और आपको दी है, पर तो मेरे पर कोई ठेका नहीं। मैं तो अच्छा समझता हूँ, वर्षा हो जाए तो हम सहमत हैं, बहुत बढ़िया बात। सारी जगह वर्षा हो जाए, कर हो जाए अभी तो बहुत ही आनंद की बात है। परंतु हमारे तो बस चलता नहीं। मेरे कोई तो स्वामी जी वर्षा करा दो, वर्षा करा दो तो एक दो गांव में क्यों कराएंगे? सब जगह हो जाए। हमारे कौन से एक दो गांव ही है क्या? हमारा गायों को एक दो चार नहीं है क्या? हमारी गाया है वो जा रही है, हमारा कसाय हो गए, दुख होता है, पर करें क्या? हमारे पास शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं। आप लोग करो उद्योग। आज वहाँ मीटिंग है, उद्योगी भाई, पुरुषार्थी भाई वहाँ इकट्ठे हुए। और चोरी छोड़ो, हिंसा छोड़ो, चाय छोड़ो, शराब मांस आदि छोड़ो, खराब छोड़ो और अच्छे नियम लो। माता पिता के चरणों में पढ़ो, बड़ों की आज्ञा मानो, आपस में प्रेम रखो, लड़ाई मत होने दो। ऐसे उपाय कई बता सकता हूँ मैं, आप ऐसे करो तो बड़ा अच्छा रहेगा। और जो बातें मैंने सुनी है, पुस्तकों से पढ़ी है, सीखी है, और मेरा विश्वास है उन बातों पर, तो वैसे अपने जीवन बनाओ तो लोग और परलोक सुधरेगा जरूर। आपके जीते जी आपको मालूम देगा कि शांति मिलती। ऐसा नहीं परलोक में सुख हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। तो होगा ही, इनका नहीं क्या शास्त्र ने बात कही सच्ची है, और ये प्रत्यक्ष बात है। नारायण 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 नारायण। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला। अरे आव आव भगतारा, प्यारा तन भगत बुलावे रे, गोविंद बेगो आव आव भगतारा, प्यारा तन भगत बुलावे रे, गोविंद बेगो। अरे आव आव भगतारा, भीड़ी तन भगत बुलावे रे, गोविंद बेगो आव भगत बुलावे रे, गोविंद बेगो। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज ओ भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद
मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला आव आव भगतारा भीड़ तन भगत बुलावे रे गोविंद बेगो आव भगतारा भीड़ तन भगत बुलावे घोर घटा मारे ऊपर छाई सुझत नाय किनारा रे कृष्ण लीला ऊपर छाई सुझत नाय किनारा प्यारे सुझत नाय किनारा प्यारे सुझत नाय घोर घटा मारे ऊपर छाई सुझत नाय किनारा रे घोर घटा मारे ऊपर छाई सुझत नाय किनारा अरे डगमग डोले नाव किनारे डगमग डोले अरे पार लगा दे रे गोविंद बेगो आए डगमग डोले नाव किनारे मेरी डगमग नाव किनारे पार लगा दे रे गोविंद बेगो अरे आव आव भगतारा प्यारा तन भगत बुलावे रे गोविंद बेगो आव आव भज गोविंद गोविंद गोपाला भज भज मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज भज मुरली मनोहर नंद लाला जाए कहाँ अब तुम ही बताओ तुम बिन कौन हमारा रे जाए कहाँ अब तुम ही बताओ तुम बिन कौन हमारा गिरधर तुम बिन कौन हमारा गिरधर तुम बिन कौन हमारा रे दुखियों का दुख दूर करन हित दुखियों का दुख दूर करन हित तुम ही सहारा रे गोविंद बेगो दुखियों का दुख दूर करन हित दुखियों का दूर करन हित तुम ही सहारा रे गोविंद बेगो अरे आव आव भगतारा भीड़ तन भगत बुलावे रे गोविंद बेगो आव भगतारा भीड़ तन भगत बुलावे एक बार भारत में फिर से आजा कृष्ण मुरारी रे एक बार और जल्दी लो अवतार जगत में जल्दी लो में होए उजियारा रे गोविंद बेगो जल्दी लो अवतार जगत में जल्दी लो
तार जगत में होए उजियारा रे गोविंद देखो अरे आव आव भगतारा प्यारा तन भगत बुलावे रे बेगो आव आव भगतारा प्यारा तन भगत बुलावे रे गोविंद भज गोविंद गोविंद गोपाला भज भज मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला आव आव भगतारा प्यारा तन भगत बुलावे रे गोविंद बेगो आव गोकुल वाला गौ का प्यारा तुम बिन कौन रखवारा रे गोकुल वाला ओ गिरधर तुम बिन कौन रखवारा गिरधर कौन बिगड़ी आन सुधारो बंकट दास तुम्हारा रे गोविंद बेगो आय बिगड़ी आन सुधारो बंकट दास तुम्हारा रे गोविंद बेगो अरे आव आव भगतारा प्यारा तन भगत बुलावे रे गोविंद बेगो आव तारा भिरी तन आया सरसी रे गोविंद भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद ओ भज मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद ओ मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद ओ मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर गोविंद गोविंद गोपाला ओ मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद मुरली मनोहर नंद लाला आव आव भगतारा भिड़ी तन भगत बुलावे रे गोविंद बेगो आव आव गोविंद बेगो